दोस्तों, मैंने कई ऐसे रियल केसेस पे वीडियो बनाई है जो एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। आज की कहानी एक ऐसे रहस्यमय घर की है जहां कई पैरानॉर्मल गतिविधियां हुई हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस केस से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जिससे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। द एमिटीविले हॉरर अमेरिकी लेखक जे एंसन की एक किताब है जो सितंबर 1977 में प्रकाशित हुई थी। एमिटीविले की पहली मूवी की सीरीज 1979 में आई थी। इसके बाद इस मूवी के कई पार्ट्स भी आए। ये मूवी रियल लाइफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर बेस्ड है जो कि लुच परिवार ने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किए थे। 13 नवंबर 1974 को रोनाल्ड डेफियो जूनियर ने 112 ओशन एवेन्यू में अपने परिवार के 6 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी, जो न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के दक्षिण तट पर एमिटीविले में स्थित एक बड़ा सा डच औपनिवेशिक घर था। उन्हें नवंबर 1975 में दूसरी डिग्री की हत्या का दोषी ठहराया गया और जेल में 25 साल की 6 सज़ा सुनाई गई, यानी 150 साल की सज़ा सुनाई गई। इतने सालों तक तो कोई इंसान भी जिंदा नहीं रहता। डेफियो की मार्च 2021 में हिरासत में मौत हो गई। रोनाल्ड डेफियो जूनियर द्वारा की गई हत्याओं के 13 महीनों के बाद दिसंबर 1975 में जॉर्ज और कैथी लुच और उनके 3 बच्चे इस घर में रहने आए, लेकिन 28 दिनों के बाद लुच परिवार आधी रात में घर से भाग गए। उन्होंने ये दावा किया कि उस घर में उनके साथ असाधारण घटनाएं हुई, जैसे ठंडी हवाओं का महसूस होना, जॉर्ज की रोज रात को 3:15 पर आँख खुलना, घर में एक अजीब सी बदबू का होना इत्यादि। दिसंबर सन 1975 में कैथी और जॉर्ज ने उस घर को $80,000 में खरीदा। उस समय उस घर के दाम बहुत कम थे। 5 बेडरूम का घर डच औपनिवेशिक शैली में बनाया गया था और इसमें एक विशिष्ट क्रैम्बल छत भी थी। इसमें एक स्विमिंग पूल और एक बोट हाउस भी था, क्योंकि एक नहर पर स्थित था। जॉर्ज और कैथी ने जुलाई 1975 में शादी की, जबकि कैथी की ये दूसरी शादी थी और उसके पहले पति के 3 बच्चे थे, जिसमें से एक डैनियल 9 साल का था, क्रिस्टोफर जिसकी उम्र 7 साल थी और मिसी जिसकी उम्र 5 साल थी, और उनके पास हैरी नाम का डॉगी भी था। रियल एस्टेट ब्रोकर ने उन्हें डेफियो हत्याओं के बारे में बताया, यानी रोनाल्डो द्वारा की गई हत्याओं के बारे में बताया कि किस तरह उन्होंने अपने पूरे परिवार को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये सुनकर जॉर्ज और कैथी काफ़ी घबरा गए, लेकिन जॉर्ज ने ये घर बहुत ही कम दामों में मिला। इसी वजह से जॉर्ज ने वो घर लेने का फैसला किया। लुच परिवार 18 दिसंबर 1975 को उस घर में रहने के लिए चले गए। डेफियो परिवार का फर्नीचर अभी भी उसी घर में था, क्योंकि इसे सौदे के हिस्से के रूप में $400 में शामिल किया गया था। वहाँ की बातें पता होने के बावजूद भी कैथी और जॉर्ज ने वहाँ रहने से पहले वहाँ के नज़दीक के चर्च में रहने वाले कैथोलिक प्रीस्ट से वहाँ प्रार्थना करवाने का निर्णय लिया, जिससे उस घर में अगर कोई भी बुरी शक्ति हो तो उसे मुक्ति मिल जाए। हालांकि जॉर्ज नास्तिक था, इन बातों को नहीं मानता था, लेकिन कैथी काफ़ी ज़्यादा धार्मिक थी, इसलिए उसने चर्च में जाकर फादर राल्फ को बुलाया। जब फादर राल्फ उनके घर पहुंचे तब उन्होंने उस घर में एक अलग ही एनर्जी को महसूस किया। जब वो घर में होली वाटर छिड़क रहे थे तभी उन्होंने घर में एक अजीब सी आवाज़ सुनी। कुछ चीज़ें हिल रही थी, हवाएं तेज चलने लगी, जबकि बाहर पेड़ के पत्ते वैसे के वैसे थे। जब फादर उस घर के फर्स्ट रूम में पहुंचे तो उन्हें ठंड लगने लगी और उस रूम से एक अजीब सी गंध आ रही थी। जब भी उन्होंने वहाँ पवित्र जल छिड़का तो ऐसा लगा जैसे वहाँ वास कर रही आत्माएं गुस्सा हो गई हो। उन्हें घर में प्रीस्ट का आना अच्छा नहीं लगा। प्रीस्ट को काफ़ी डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें सिर्फ प्रीस्ट को सुनाई दे रही थी। उन्होंने उस रूम में कई भयानक आवाज़ें सुनी, जिसमें से एक आवाज़ ने उन्हें गेट आउट कहा। प्रीस्ट जब प्रार्थना करना शुरू किए जब उनके सीने में भयंकर दर्द उठ गया, जिसकी वजह से वो तुरंत उस घर से अपना सामान लिए निकल गए। अगले दिन फादर ने
जॉर्ज लुच को फ़ोन किया, उन्हें ऊपर वाले कमरे से बाहर रहने की सलाह दी, जहाँ उन्होंने रहस्यमयी आवाज़ें सुनी थी। कुछ दिनों बाद फादर को बहुत तेज़ बुखार हुआ। पहले दिन जॉर्ज और कैथी को उस घर में सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। तब उन्हें अपने आसपास किसी के होने का आभास होने लगा। जॉर्ज की रोज़ रात को 3:15 पर उसकी आंख खुलती थी। ये वह समय था जब रोनाल्ड डेफियो जूनियर ने 13 नवंबर 1974 में अपने परिवार के 6 सदस्यों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसकी फैमिली में उसके माता पिता और 4 बच्चे थे। रोनाल्ड ने सभी की हत्या रात में की थी। उस घर में पहली रात से ही उनके साथ कुछ अजीबोगरीब चीज़ें महसूस होने लगी। उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होने लगती थी और घर के कोनों में बहुत सी बदबू आने लगती थी। उन्होंने घर के कोनों में हरे रंग के पदार्थ को जमते हुए देखा। ये पदार्थ घर के की होल में भी पाया जाता था। जॉर्ज को बहुत ठंड महसूस होने लगती थी। वह ज़्यादातर समय फायर प्लेस के आगे बिताता था। इसके अलावा उनके घर में ऐसी घटनाएं हो रही थी जिसका असर उनकी फैमिली पर पड़ रहा था। फैमिली के सभी सदस्य चिड़चिड़े से हो रहे थे। जॉर्ज को एक छोटा सा रूम मिला जो उस घर के बेसमेंट में था। जॉर्ज हैरत में था क्योंकि घर के ब्लूप्रिंट में इस रूम का कोई जिक्र नहीं था। उस छोटे रूम की दीवारें लाल पेंट से कलर करवाई गई थी, इसलिए द एमिटिवले हॉरर बुक में उसका जिक्र द रेड रूम से किया गया था। जॉर्ज का डॉग हैरी काफ़ी डरता था उस रूम में जाने से, लेकिन जब जॉर्ज उस रूम को खोलता था तो उनका डॉग हैरी भौंकने लगता था। एक दिन जॉर्ज और कैथी आग जलाकर बैठे ही थे, तभी उनको उस आग में एक जला हुआ चेहरा दिखा, जिसका जिक्र बुक में डेमन नाम से किया गया है। उनकी 5 साल की छोटी बच्ची एक इमेजिनरी फ्रेंड जोडी से बातें किया करती थी। जोडी एक खिलौना था जो एक पिग था। उसकी आंखें लाल थी। लुच परिवार एक भी दिन उस घर में आरामदायक तरीके से नहीं रह पा रहे थे। घर में सभी के साथ कुछ न कुछ रहस्यमयी घटनाएं हो रही थी। एक रात जॉर्ज की आंख 3:15 पे खुली। वो अपने घर के सामने बोट हाउस में घूम रहा था। जब उसने अपने घर के ऊपर वाली खिड़की में अपनी 9 साल की बेटी को देखा और उसके सामने एक और लड़की खड़ी हुई दिखी। ये देखकर जॉर्ज तुरंत अपनी बेटी के रूम में भागते हुए गया तो वहाँ मिसी हाथ में गुड़िया लिए सो रही थी। घर में इतना कुछ अजीब हो रहा था जिसे देखकर कैथी और जॉर्ज के दिन उस घर में मुश्किल से कट रहे थे। एक रात जॉर्ज की नींद दरवाजे के बजने से खुली। जब उसने उठ के देखा तो उसका डॉग दरवाजे से सनक के सो रहा था। शायद वो आवाज़ सिर्फ जॉर्ज को ही सुनाई दे रही थी। वहाँ पर किसी रेडियो फ्रिक्वेंसी जैसी आवाज़ आ रही थी, लेकिन जब जॉर्ज वहाँ देखने गया तो वो आवाज़ बंद हो गई। अब जॉर्ज वही शराब पीने लगा जो रोनाल्ड पीता था, और उसी दुकान से जहाँ रोनाल्ड उनका डेली का कस्टमर था। जब एक दिन कैथी अपने 9 साल की बेटी मिसी के कमरे में खिड़कियाँ बंद करने गई, तब वहाँ मिसी जोर से चिल्लाई। वहाँ पर जोडी बैठी थी। तभी कैथी ने वहाँ कुर्सी पर 2 लाल आंखें देखी जो उसे ही घूर रही थी। जब उसी रात कैथी अपने कमरे में सोने गई तब कैथी को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी छाती पर दबाव बना रहा है, और उसी जगह लाल डब्बे भी पड़ गए। घर में खिड़कियां और दरवाजे अपने आप ही लॉक हो जाते थे। एक रात जब जॉर्ज सो रहा था उसे काफ़ी ठंड महसूस हो रही थी, और जब उसकी आंख खुली तब उसने अपने सामने कैथी की जगह एक बुढ़िया को लेटे हुए देखा जो उसे ही देख रही थी। वो हादसा सच में इतना भयानक था। इन सब से उनका परिवार अब तंग हो चुका था। उन्होंने अब घर छोड़ने का फैसला किया। जब जॉर्ज उस घर से बाहर निकल रहा था तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसे कह रहा हो, विल यू स्टॉप। शायद वो रात उनकी आखिरी रात थी, ऐसा उन्हें लगा। कुल 28 दिनों तक लुच फैमिली ने उस एमिटिविले हाउस का कहर देखा। बाहर आने के बाद लुच फैमिली ने उस घर को पैरानॉर्मल फेनोमेना कहा, और उसके कुछ ही दिनों बाद वहाँ एक फादर आए। उन्होंने वहाँ झाड़ फूक करके उस घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया।
इस इंसिडेंट की चर्चा कई अखबारों में हुई और इस एमिटीविले पर मूवी भी बनाई गई। और जब इस मूवी की शूटिंग हो रही थी तब डायरेक्टर ने वही रियल लोकेशन चुनी, लेकिन उनके लिए ये गलत साबित हुआ। वहाँ जाने वाली एक्ट्रेस के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई, जिसके बाद इस चीज़ पर कंट्रोवर्सी भी हुई। इस घटना पर बुक भी लिखी गई है, वो आपको अमेज़न पर आसानी से मिल जाएगी। और इस घटना पर कई फिल्म बन चुकी है और वहाँ पर कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी गए हैं, जिनमें से एक थे एड वोरेन। जब उन्हें एमिटीविले हाउस के बारे में पता चला वो फ़ौरन वहाँ गए और जब एड घर में आए तो उन्होंने अपने आसपास कई एनर्जीज को महसूस किया। तो दोस्तों, ये थी द एमिटीविले की सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी सच्ची घटना के साथ।